नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नगरासू स्थित ये गुरुद्वारा पिछले 3 दिनों से चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। 3 दिन पहले तक इस पवित्र धार्मिक स्थल पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन शनिवार के बाद से यहां का पूरा माहौल अचानक बदल गया। पवित्रता और शांति के इस केंद्र में अचानक ऐसी हलचल हुई कि गुरुद्वारा प्रबंधन से लेकर जिला प्रशासन और पुलिस महकमे के आला अधिकारियों की रातों की नींद उड़ गई है। दरअसल गुरुद्वारे में सेवादारों की तरह दाखिल हुए 7 निहंग सिखों ने अचानक गुरुद्वारा मुख्य भवन की छत पर जाकर मोर्चा संभाल लिया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में भारी तनाव फैला हुआ है। शुरुआती तौर पर ये निहंग श्रद्धालु आम तीर्थ यात्रियों की तरह ही नगरासू पहुंचे थे। उनका व्यवहार भी बिल्कुल सहज था। वो अन्य श्रद्धालुओं और सेवादारों के साथ मिलकर गुरुद्वारे के रोजमर्रा के कामों में हाथ बटा रहे थे। लंगर से लेकर अन्य धार्मिक गतिविधियों में उनकी सक्रियता को देखकर किसी को भी बात का रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि शांत दिख रहे इन चेहरों के पीछे कोई बड़ी रणनीति चल रही है। जैसे ही शनिवार की शाम ढली, इन निहंगों ने अचानक गुरुद्वारे की छत पर चढ़कर वहां अपना अधिकार जमा लिया और नीचे आने से साफ मना कर दिया। शुरुआती सूचनाओं के अनुसार निहंगों ने गुरुद्वारे के एक मुख्य सेवादार समेत 2 लोगों को अपने कब्जे में भी ले लिया था। हालांकि बाद में पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते उन्होंने एक व्यक्ति को तो छोड़ दिया, लेकिन एक बुजुर्ग सिख अब भी उनके कब्जे में बताया जा रहा है। स्थिति की गंभीरता और किसी भी संभावित हिंसक टकराव को रोकने के लिए प्रशासन ने भी तुरंत मोर्चा संभाला। पूरे गुरुद्वारा परिसर और उसके आसपास के संवेदनशील इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां हर कदम बेहद फूंक फूंक कर रख रही हैं ताकि धार्मिक स्थल की मर्यादा को ठेस पहुंचे बिना इस संकट को टाला जा सके। अब सवाल यह बना कि आखिर निहंगों ने ऐसा किया क्यों? तो अलग अलग लोगों से इसकी 2 मुख्य वजह निकलकर सामने आई। हालांकि इनकी पुष्टि जब पूरा मामला खत्म होगा उसके बाद ही की जा सकेगी। पहली तो ये कि ये लोग अपने साथ गुरुद्वारे में कुछ और लोगों को रुकवाना चाहते थे, लेकिन इस पर गुरुद्वारा प्रबंधन के साथ सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से विवाद शुरू हुआ। वहीं दूसरी वजह की बात करें तो बताया गया कि श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में 16 जून को मत्था टेक कर वापस आ रहे कुछ निहंग सिखों का कर्णप्रयाग बाजार में वाहन खड़ा करने को लेकर स्थानीय लोगों से विवाद हो गया था, जिसके बाद उन्होंने कथित रूप से तलवार से हमला कर 4 लोगों को घायल कर दिया। घटना के संबंध में पंजाब के मोहाली जिले के रहने वाले 4 सिख श्रद्धालुओं को गिरफ्तार किया गया था। इन्हीं की रिहाई की ये लोग मांग कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर नगरासू गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक बेअंत सिंह ने बेहद चिंताजनक दावे किए हैं। उनका कहना है कि गुरुद्वारे के भीतर घुसे ये लोग लगातार नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्या घटनाक्रम है कि जो निहंग छत पे चढ़ गए? बहुत तो हमने बता ही दिया सभी को, आप देख भी रहे हैं कल से। तो ऊपर चढ़ गए, ना तो हमारी बात सुन रहे हैं, ना प्रशासन की, गाली दे रहे हैं और पत्थर मार रहे हैं। बोलते ना नीचे उतरेंगे ना बात करेंगे। पता नहीं उनके मन में क्या, किसने उनको भेजा है, कौन लोग हैं, किसी जथेबंदी के साथ उनका संबंध नहीं। हम सभी से बात कर देख लिया पंजाब में, ये अपने आप ही बने हुए हैं, ये असली नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा करते आ रहे हैं, पीछे ऋषिकेश से झगड़ा करते आ रहे हैं। इनका काम ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, भांग पीते हैं, फिर पता ही नहीं क्या क्या बोली जाते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बहुत परेशान कर रखा है परसों से हमको। और पूरा यात्रा बंद हो गई, कोई अंदर नहीं आ रहा, लंगर नहीं चल रहा, ना पाठ पूजा हो रही है। परेशानी में ना रात हम सोए, ना प्रशासन सोया, ना मीडिया वाले सोए, सबको तंग कर दिया। लोग सारे नहीं सोए रात भर, बेचारे लोकल लोग हैं। हम तो 28 साल से सेवा करते आ रहे हैं, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया, कभी किसी को हम तो गाली, हम तो कुत्ते के छोटी नहीं मारते, डंडा नहीं मारते। पता नहीं हमारे से क्यों क्या बैर लेने आए हैं जी, हमारा क्या कसूर है? हम तो सेवा करने लगे हुए हैं, लंगर चलाना, लोगों को शांति देनी, प्यार करना, तो लोगों को राहत देनी, रहायश देना। कब से यहाँ आए थे? परसों शाम को। ये कितने लोग हैं? 3 लोग तो नर्सों आए थे, 2-3 जे परसों आए थे, 4 लोग 2 बाइकों पर। वो भी इधर खड़ी है रॉयल एनफील्ड उनकी, वो भी कल चौंकी वाला उठाकर ले गए थे पहले। फिर वो भी हमने उनको मंगा दिया कि उनको मोटरसाइकिल देकर उनको भेज दें। हम एसपी साहब को, डीएम साहब को, उनको हमने मना लिया भी इनको पकड़ना नहीं, इन पर केस नहीं डालना, इनको जाने दो। वो बोलते ठीक है जाने दो। जहाँ पकड़े जाते हैं तो भी हमारा नाम आएगा, बाबा ने पकड़वा दिए। अगर कल को इनका कोई भेड़ हो जाता है, पुलिस से कोई नुकसान होता है, तभी हमारा नाम पड़ेगा। तो लोगों को उन्होंने बंदी बनाया था? 2 बनाए थे, एक छोड़ दिया
एक अभी बुजुर्ग उनके कब्जे में है, जो कल से भूखा बैठा है, बुजुर्ग है 65-70 साल का। आप कह रहे हैं कि वो नशे में हैं, तो क्या आपने देखा उनको जि- नशा करते जो तो हुए? भांग पीते हैं, हमारे सामने भांग पिए तो गोट गोट के, जो तो भांग पीते ही हैं लेके आए सुबह भी थे शाम भी। हाँ, ये वो अब भूखा बैठा है बुजुर्ग, उसको कल का ना खाना ना पानी कुछ नहीं मिला। ये अभी प्रशासन की जो वार्ता हुई उसमें हुई है, उन्होंने लंबी क्या बात हुई है मैडम की, 1 घंटा बात हुई है फोन पर। जी पहले अनाउंस किया, वो सुना नहीं उन्होंने, जी तो टाला कर दिया, अभी रुक जाओ घंटे बाद करेंगे। तो जब फोन पर बात की, घंटा चली, उसकी हमने रिकॉर्डिंग की है। तो बात करते खीर आके बोला, ना हम नीचे आएंगे ना हम बात करेंगे। मांग क्या है उनकी? वो कर्णप्रयाग की बात कर रहे थे भी, हमको हमारे बंदे छोड़ो। तो मैडम ने बोला, हमने कर्णप्रयाग में बोल दिया, उनके बेल हो जाएगी, उनका खर्चा भी हम करेंगे। तो जो उनके उनके साथ लड़े थे उन पर भी हमने पर्चा डाल दिया है, उनको पकड़ दिया हमने। तो अगर उनसे मिलना चाहे हम उनसे मरवा भी देंगे। बोलते हम जाएंगे नहीं, हमारी फोन पर बात करवाओ। आप क्या संदेश सिख समुदाय को देना चाहते हैं? क्या संदेश देंगे, हमारा उनसे खैठा चढ़वाए, हमको दुखी कर रखा है, परेशान कर, गुरुद्वारा बंद, गुरुद्वारा की सेवा बंद हो गई, यात्रा पर बुरा असर पड़ेगा। और ना हमको कोई सिक्योरिटी मिली है, कितने साल से हम मांग कर रहे हैं कि हमको कुछ सिक्योरिटी दीजिए। हम प्रदेश में बैठे हैं जंगल में, कल को हमको कोई मार गया, कोई काट गया, तो कौन जिम्मेदार है उसका। अभी जो वो ये छत हमको बने हैं, हमको सिक्योरिटी दी जाए। गुरुद्वारा को कितना नुकसान पहुंचाया है उन्होंने वो तो हमें जाकर देखेंगे, पूरी रात तोड़ फोड़ करे, इतना रात खड़का होता है जैसे कोई घन चलाता है पूरी रात। पता नहीं क्या तोड़ा, जाकर पता चलेगा। सोलर तोड़ दिया, पूरा पानी का सिस्टम तोड़ दिया, बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा, हाथ धोने को पानी नहीं है। आप पूरे देश विदेश में क्या संदेश देंगे कि इस तरह के लोगों से कैसे बचें? नहीं, शांति रखनी। जब भी यात्रा में आए, हम शांति भावना से आए, प्रेम भावना से यात्रा चलती रहे, प्यार बनाए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करें। यात्रा होती है मन की शांति लेने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं होती। सब प्रेम भाव से आए, सभी से सत्कार करें सभी का, और बड़ों का, गुरुओं पीरों का आशीर्वाद लेकर जाएं। कोई यात्रा तो जत्थेदार उनसे बात करने के लिए आ रहे हैं क्या? नहीं, हमने तो नहीं बोला, लेकिन उनसे पूछा है हमने 3-4 जथेबंदियों से, वो बोलते हमारे नहीं हैं जी, यही बोल रहे हैं हमारा 2 लाख 2.5 लाख बंदा आ रहा है, अब हम पूरा कब्जा करेंगे, हम काट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे बोली जा रहे हैं। शासन प्रशासन से क्या उम्मीद लगाए हैं आप? नहीं, हम तो शासन पर हमारे साथ है, उनसे हमको संतुष्टि है, लेकिन अभी कोई सलूशन नहीं निकल रहा। वो तो बड़े ढंग से बात कर रहे हैं, उनको सुलझाना चाह रहे हैं, लेकिन वही नहीं बात करने को तैयार, तो सुलझेगा कैसे। दूसरी तरफ इस संवेदनशील मामले में जिला प्रशासन और पुलिस का रुख थोड़ा अलग नजर आ रहा है, जहां गुरुद्वारा कमेटी प्रबंधन बेअंत सिंह बंधक बनाए जाने और कब्जे की बात कह रहे हैं, में प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि फिलहाल गुरुद्वारे के भीतर कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं है और न ही गुरुद्वारे पर किसी का अवैध कब्जा है। प्रशासन इसे कानून व्यवस्था की स्थिति मानकर बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास कर रहा है। ये कल दिनांक 20 जून को 3:40 पे पुलिस कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग में सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि नगरासू गुरुद्वारे में 2 पक्षों में विवाद हो गया है। पुलिस जब वहाँ पहुंची और जानकारी की तो ये पता चला कि गुरुद्वारे के सेवादार और जो निहंग सिख यात्री वहाँ पर आए थे, उनमें किसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर बहस हुई। निहंग सिख यात्री छत पर चले गए थे और उनके द्वारा छत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। पुलिस प्रशासन और जो गुरुद्वारा प्रबंधक समिति है, हम लोग लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं और उनको नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो भी समस्या है उसको सुन रहे हैं। इसमें हमने समझा बुझाकर आज एक निहंग नीचे आए हैं और हम उनसे वार्ता कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि बाकी लोग भी नीचे आ जाएं। इसमें मैं ये अपील करना चाहूँगी सभी से कि किसी भी प्रकार की जो सोशल मीडिया पर भ्रामक और अपुष्ट सूचनाएं फैल रही हैं उस पर ध्यान नहीं दें। गुरुद्वारा में किसी भी प्रकार का कोई भी कब्जा या किसी भी प्रकार से कोई भी बंधक नहीं है। गुरुद्वारे की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। इस वक्त वहाँ पे लंगर अरदास सभी सुचारू रूप से चल रहा है और साथ ही साथ जो भी यात्री हैं जो यहाँ पर हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए आ रहे हैं वो सभी वहाँ पर आवागमन कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। नगरासू में एक गुरुद्वारा स्थित है और कल संज्ञान में आया कि वहाँ पर 2 पक्षों के बीच में किसी तरीके का विवाद हुआ है। इसमें गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के कुछ लोग थे, सेवादार थे, और एक पक्ष निहंग लोग हैं। और इस संदर्भ में किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, पुलिस और प्रशासन मौके पर है वहाँ पर। और मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा, किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान ना दें। गुरुद्वारे पर कोई कब्जा नहीं हुआ है,
किसी तरीके की कोई हिंसा नहीं हुई है, कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं है। और गुरुद्वारे में चाहे वो अरदास की प्रक्रिया हो, चाहे लंगर की हो, चाहे लोगों की आवाजाही हो, सब बहुत सुचारूपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, किसी तरीके की किसी भी अफवाह पर या भ्रामक खबर पर ध्यान न दें। प्रशासनिक स्तर पर लगातार की जा रही बातचीत के बाद अब इस गतिरोध में थोड़ी ढील देखने को मिली है। पुलिस और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के लगातार दबाव के चलते अब तक 3 निहंग छत से नीचे आ गए हैं। हालांकि गतिरोध अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अब भी 4 अन्य निहंग छत पर मौजूद हैं, जिन्हें नीचे उतारने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।